चलो अब बात भोपाल की कर लेते हैं। तो ई रिक्शा चालकों के लिए अब समझाइश की मियाद खत्म हो गई है। राजधानी के 12 वीवीआईपी रूट्स पर ई रिक्शा संचालन पर पूरी तरह से बैन लागू कर दिया गया है। नगर प्रशासन ने आज से इन रूट्स पर सख्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब यदि कोई ई रिक्शा चालक इन प्रतिबंधित मार्गों पर नजर आया तो उस पर सीधे चालानी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में फिलहाल करीब 12,000 ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। ई रिक्शा चालकों को चेतावनी दी गई है कि उनकी मियाद अब पूरी हो गई है और अब अगर कोई नियम तोड़ेगा तो सीधे चालान कटेगा। करीब 12,000 ई रिक्शा चल रहे हैं भोपाल में, पर उनकी एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का यह कदम कितना असरदार होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भोपाल में ई रिक्शा चालकों को नियमों के दायरे में रहना होगा, वरना जुर्माना बढ़ सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। तो भोपाल में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है ई रिक्शा चालकों के लिए। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर उनकी एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरह से देखा जाए तो वीआईपी रूट्स पर बैटरी जो वाहन हैं उन्हें बैन कर दिया गया है, ई रिक्शा को बैन कर दिया गया है। क्यों ये फैसला लिया गया है, मकसद क्या है इसके पीछे और किस तरह से इसका पालन करवाया जाएगा, रोड मैप क्या कुछ तैयार किया गया है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ई रिक्शा की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की दिक्कतें पुलिस को काफी लंबे समय से झेलनी पड़ रही थी। देखिए, जिन 5 ऐसे रूट हैं जिसमें 12 वीआईपी रास्ते आते हैं, ये वो रास्ते हैं जहां पर लंबे समय से पुलिस को कई तरह की व्यवस्थाएं संभालने में कई सारी परेशानियां सामने आ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन रास्तों पर सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का काफिला तक निकलता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ई रिक्शा की वजह से यहाँ पर पुलिस को व्यवस्थाओं संभालने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि देखिए, ई रिक्शा जो है अपनी एक तय स्पीड तक ही चल सकते हैं। जब ई रिक्शा चलते हैं तो उनके पीछे चलने वाले वाहनों को भी काफी धीमी गति से चलना पड़ता है, जिसकी वजह से इन रास्तों पर कई बार जाम की समस्या देखने को मिलती थी। लंबे समय से पुलिस इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद सड़क सुरक्षा समिति की भी एक बैठक की गई थी और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि कुछ ऐसे प्रमुख रास्ते जहां पर ई रिक्शा के चलने की वजह से ट्रैफिक जाम और अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन रास्तों से ई रिक्शा पर चलने पर बैन लगाया जा सकता है। जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इस फैसले लेने के बाद 7 दिन का समय भी इन ई रिक्शा संचालकों को दिया गया था। देखिए, इन 5 सड़क मार्गों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो सड़क मार्ग है वो वीआईपी रोड से लेकर राजभवन तक का है। अब अगर हम वीआईपी रोड से लेकर राजभवन तक के मार्ग की बात करें तो इसमें सीएम निवास भी आता है और राजभवन भी आता है, और ये जो रास्ता है वो एयरपोर्ट तक जाता है। कई बार मुख्यमंत्री निवास से होते हुए एयरपोर्ट तक जाते थे या राजभवन से राज्यपाल वीआईपी रोड से होते हुए एयरपोर्ट जाते थे, तो यहाँ पर वीआईपी ड्यूटी की वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ता था। लेकिन इन रास्तों पर अगर कहीं भी ई रिक्शा संचालित होते थे तो वहां इन रिक्शा को हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 नंबर मार्केट, जो सबसे ज्यादा घना मार्केट भोपाल का कहा जाता है, यहाँ पे भी करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ई रिक्शा के आने पर बैन लगा दिया गया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां तक ई रिक्शा आ सकते हैं और उसके बाद जो लोग हैं उनको वहां से पैदल ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करूं जीजी फ्लाईओवर, क्योंकि ये जीजी फ्लाईओवर जो है ये एक सिंगल रोड बनाया गया है और यहाँ पर एक तेज गति से वाहन चलाए जा सके, इसके उद्देश्य से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। यहाँ पर अगर ई रिक्शा संचालित होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अन्य वाहन चलने के लिए या अन्य वाहन जो यहाँ पर होशंगाबाद रोड की तरफ जाने के लिए जो चढ़ेंगे उनकी स्पीड पर जरूर ब्रेक लगेगा। इसके अलावा बोट क्लब जो सबसे ज्यादा खासकर अगर वीकेंड्स की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता था, लेकिन ई रिक्शा की वजह से यहाँ पे कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी। अब ये तो तमाम समस्याएं हैं, इसकी वजह से ई रिक्शा पर इन 5 जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर ई रिक्शा पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है रहेगा हमारे साथ एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक विभाग बसंत कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत जी, स्वागत है INS 24/7 पर। यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है ई रिक्शा को लेकर, तो इसका पालन किस तरह से करवाया जाएगा सर? ट्रैफिक विभाग की क्या तैयारी है इसे लेकर? नमस्कार। ट्रैफिक विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए ई रिक्शा से स्कूल के आवागमन पर
प्रतिबंध लगाने के लिए डीएम महोदय से अनुरोध किया था और सड़क सुरक्षा समिति में पे निर्णय भी हुआ सभी की सहमति से। क्योंकि छोटा वाहन है, असुरक्षित वाहन है, तो बच्चों का आवागमन इस गाड़ी से न किया जाए, उसको हमने लागू कराया है। इसी तरह से प्रमुख मार्ग हैं जहाँ पर यातायात का ज्यादा दबाव है, वाहनों की गतियों पर जब रोक लगती है तो ट्रैफिक बाधित होता है, घटना दुर्घटना होती है। तो ऐसी स्थिति को निर्मित ना हो, इसलिए प्रमुख सड़क जो अति संवेदनशील है, वीआईपी रोड है, जीजी फ्लाईओवर है, 10 नंबर मार्केट के आसपास का भाग है, 100 मीटर आसपास का भाग है, डिप का बोर्ड ऑफिस वाला हिस्सा है, ऐसे मार्ग पे हमने जी अगर नियमों का कोई पालन नहीं करता है सर, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? वैधानिक रूप से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो चालानी कार्रवाई होती है उसके खिलाफ होगी। जी, कितना जरूरी था ये फैसला, आपको क्या लगता है? आवश्यक था, सभी तरह से विचार विमर्श किया गया, यातायात प्रबंधन में कोई कमी ना रहे, और विशेष तौर पे हमने ई रिक्शा संचालकों से बात करके उनकी मंशा को भी जाना, लोगों की शिकायत से उनको अवगत कराया, लोग बार बार परेशान कहाँ हो रहे हैं उससे अवगत कराया। शहर के सभी भागों में उनका आवागमन यथावत रहेगा, मात्र 5 स्थान ऐसे जहाँ पे ई रिक्शा को हम परिवर्तित मार्ग से चला रहे हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप संजय जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ई रिक्शा को लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बसंत कौल जी हमारे साथ जुड़े, ट्रैफिक विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उसे लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो कार्रवाई है वो की जाएगी। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो भोपाल में ई रिक्शा चालकों पर आज से सख्ती जो है वो शुरू हो गई है और समझाइश भी दी गई है। समझाइश की जो मियाद दी गई थी वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि 12 वीवीआईपी रूट्स पर ई रिक्शा जो है वो बैन रहेंगे। प्रतिबंधित मार्गों पर अगर कोई ई रिक्शा चलाता है तो चालानी कार्रवाई होगी। तो यातायात में अव्यवस्था, सुरक्षा कारणों के लिहाज से यह फैसला लिया गया है।